हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि बच्चे आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सर आप मैथ्स की क्लासेस शुरू कर दीजिए, तो फाइनली बच्चे आज आपकी डिमांड खत्म होने वाली है और आज से बच्चे आपकी मैथ्स की क्लास बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि बच्चे हमने ये बैच शुरू किया है, अपना बैच सफलता बैच, नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे, इस बैच के थ्रू ही हम सफलता लेने वाले हैं। ठीक है, मैंने बच्चे आपसे वादा किया है, मैं आपको जीएस, रीजनिंग और मैथ्स कराने वाला हूँ। जीएस की बच्चे एक मैराथन हम कर चुके हैं हिस्ट्री की, अगर हमने उसको नहीं देखा है तो बच्चे उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको उससे बाहर हिस्ट्री पढ़नी नहीं है। ठीक है, आपको इतिहास की 50 वीडियो नहीं देखनी है, केवल वो वीडियो देख लीजिए। बच्चे मैथ्स को जो हम पढ़ेंगे किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, हमारा टारगेट दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी है। ठीक है, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की, ये बच्चे 17 चैप्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। आप देखेंगे अगर आप 17 के 17 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो फुल में से फुल मैथ्स आप करने वाले हैं। ठीक है, खासकर दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में। हो सकता है यूपीएसआई में 1 से 2 क्वेश्चन बाहर चला जाए, बट इन एग्जाम में बच्चे आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कितने चैप्टर, 17 चैप्टर को हम कवर करेंगे। किस तरीके से करने वाले हैं बच्चे, पहला चैप्टर हमारा होने वाला संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम हम कहते हैं। इसी तरीके बच्चे एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, चाल समय, दूरी, रेलगाड़ी, सरलीकरण, साझा, मिश्रण, नापधार और क्षेत्रफल। अगर बच्चे मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की केवल, तो यहां तक बच्चे आप देखेंगे ये चैप्टर साझा बहुत कम पूछा जाता है, मिश्रण चैप्टर बहुत कम पूछा जाता है और नापधारा क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं नापधारा से भी। ठीक है, केवल 14 चैप्टर हैं, 13 ये और एक 14वां चैप्टर ये क्षेत्रफल है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तब भी आप बच्चे दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी में फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। नापधारा को बच्चे मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, फ्री में आपको इन चैप्टर को भी कराऊंगा क्योंकि मैं सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, पर पहले वो करेंगे जो आपके दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है बच्चे। जैसे अगर मैं काम और समय की बात करूं तो इसका ही एक साथी चैप्टर होता है पाइप और टंकी, टाइम मिलेगा तो उसको भी कर लेंगे, वरना जो बच्चा काम समय कर पा रहा है तो पाइप टंकी क्वेश्चन आसानी से बना लेगा। ठीक है, इसमें मैथ्स में एक चैप्टर और होता है आयु संबंधी, उसको हम रीजनिंग में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चे पहला चैप्टर हमारा होने वाला संख्या पद्धति। नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाते हुए चलेंगे। काफी बच्चों की डिमांड थी, सर हमारे मैथ्स में 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो बच्चे मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, अगर आपसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग अगर इतना आता है ना तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए बच्चे, मैं आपको मैथ सिखाने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपके इस टाइम 3 नंबर आ रहे हैं ना, चाहे आपका अगर दिल्ली पुलिस का है तो हम बच्चे 15 में से 12-13 कर पाएंगे, 3 से कितने करेंगे, डायरेक्ट 12-13 करने वाले हैं। उसी तरीके से बच्चे एसएससी जीडी में कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के, 20 में से अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप 17-18 आसानी से कर पाएंगे। पर उसकी शर्त यही है बच्चे, आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए। अगर आप इतना कर पा रहे हैं ना बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं आप इसको 23 को भाग करिए 4 से, अगर आप इतना 23 को 4 से भाग करके मुझे शेष बता दोगे, अगर मुझे शेष बता दोगे तो मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। ठीक है, क्या आप कर नहीं सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। 4 पंजे 20, 23 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेष कितना आएगा, 3। अगर आप इतना बता पा रहे हो, 93 को भाग करिए, मैं आपसे कहता हूं 93 को 4 से भाग करिए। अगर आप 93 को 4 से भाग कर पा रहे हो ना तो मैं आपको मैथ सिखाने वाला हूं। 93 को 4 से भाग करके अगर आप मुझे शेष बता पा रहे हो तो मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, आपसे वादा करता हूं। ठीक है, अगर आपसे इतना भी आता है ना, सर 4 दूनी 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 3 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 4 तिया 12, कितना बचेगा बच्चे, 1, शेष कितना बचेगा, आप कहेंगे सर शेष बचेगा 1। अगर मैं 93 को 4 से भाग करूं तो शेष कितना बचेगा, आप कहेंगे सर शेष 1 बचेगा। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे तो सॉरी बच्चे, मैं आपको मैथ्स नहीं सिखा सकता। ठीक है, इतने कम समय में तो बिल्कुल नहीं सिखा सकता। ठीक है, अगर हम बात करें, इतना तो आप कर लेते हैं, अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो इसे कोशिश करिए, क्योंकि चीजें प्रैक्टिस से होती हैं।
इसे कोशिश करिए, अगर 93 को आपसे 93 को 4 से भाग करने के लिए कहा जाए तो आप डायरेक्ट बता पाए सर 23 चौक 92 होते हैं, कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। इतनी कोशिश करिए, क्योंकि बच्चे एग्जाम में वही क्वालिफाई कर पाता है जो टाइम मैनेज कर पाता है। और फिर इतनी प्रैक्टिस करते करते आप इतनी कर लीजिए, अगर कोई आपसे 93 को 4 से भाग करने के लिए कहे तो आप डायरेक्ट बता पाए। आपसे कोई इतना कहे ना 93 को भाग करो 4 से कितना शेष बचेगा, आप डायरेक्ट बता पाए सर एक शेष बचेगा। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। और फिर आपसे इतना सा कहूंगा बच्चे, आपको नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं, चीजें एक एक पॉइंट आपके बहुत अच्छे से नोट्स में लिखे होने चाहिए। जो आप नोट्स बना रहे हो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए बच्चे, 25 तक पहाड़े होने चाहिए। 25 तक क्या होने चाहिए बच्चे, आप कहेंगे सर 25 तक पहाड़े टेबल होने चाहिए, ठीक है। 25 तक पहाड़े होंगे, सबसे पहले उसमें 25 तक पहाड़े लिखेंगे। उसके बाद बच्चे आप 30 तक वर्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, स्क्वायर लिखेंगे। 30 तक वर्ग लिखे होने चाहिए। अगर मैं आपसे कभी भी पूछता हूं बच्चे 3 का वर्ग क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता पाए सर 9 होगा। अगर मैं आपसे 5 का वर्ग पूछता हूं तो आप डायरेक्ट बता पाए सर 25 होगा। अगर मैं 9 का वर्ग पूछता हूं आप डायरेक्ट बता पाए सर 81 होगा। अगर मैं 11 का वर्ग पूछता हूं आप डायरेक्ट बता पाए सर 121 होगा। अगर मैं 19 का वर्ग पूछता हूं तो आप डायरेक्ट बता पाए सर 361 होगा। अगर मैं 21 का वर्ग पूछता हूं तो आप डायरेक्ट बता पाए सर 441 होगा। अगर मैं 22 का वर्ग पूछता हूं तो आप डायरेक्ट बता पाए सर 484 होगा। इस तरीके से आपके वर्ग याद होने चाहिए। कहां तक, 30 तक आपके वर्ग याद होने चाहिए। उसके बाद बच्चे आपके 15 तक घन याद होने चाहिए। 15 तक आपके घन याद होने चाहिए, घन मतलब क्यूब। 15 तक बच्चे आपके घन याद होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 2 का घन कितना होता है तो आप डायरेक्ट बता पाए सर 2 का घन 8 होता है। अगर मैं 3 का घन पूछूं तो आप डायरेक्ट बता पाए तो 3 का घन 27 होता है। अगर मैं 7 का घन पूछूं तो आप डायरेक्ट कहें सर 7 का घन 343 होता है। इस तरीके से आपके बच्चे 15 तक घन याद होने चाहिए। आप जब मैथ्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बच्चे कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी और आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। कम से कम इतना तो आपको आना चाहिए। और जो आपके नोट्स में सबसे शुरू में लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये आप याद करेंगे सबसे पहले। क्लियर है बच्चे, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चे नंबर सिस्टम। पहले आप डाल देंगे, केवल हम इंपोर्टेंट टॉपिक ही कवर करेंगे बच्चे, क्योंकि अगर हम इसको नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से पढ़ने लगे ना तो 1 महीना लग जाता नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने में। और हमारे एग्जाम में आप देख सकते हैं कितना कम समय है। इतने कम समय में आपसे वादा करता हूं हर उस टॉपिक को कवर करा दूंगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चे चैप्टर का नाम डाल देंगे नंबर सिस्टम। जिसको बच्चे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। एक एक चीज को अच्छे समझते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। पहले समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। एक बात आपको बता देता हूं, पहले मैं समझाऊंगा चीजों को और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आपको समझना है। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा तो आपको मुझसे पहले वीडियो को रोकना है और क्वेश्चन को अपने आप से करना है, क्योंकि मैं सारी बातें आपको समझा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करूंगा। अगर आपने एक एक बात को अच्छे से समझा है तो आप एक एक क्वेश्चन को आसानी से बना रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है, इसके बच्चे स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसको बच्चे आप इंग्लिश में जानते होंगे, इसका नाम बहुत फेमस है प्लेस वैल्यू। रटने वाली कोई चीज नहीं है। क्या बच्चे, प्लेस वैल्यू। स्थान किसे, स्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इतना तो सब जानते हैं। स्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेस। तो स्थान मतलब प्लेस, स्थानीय मान मतलब वैल्यू। तो कोई नई बात नहीं है, कभी आप इंग्लिश का नाम सुन के डर जाएं। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब कुछ आपके सामने आएंगे। सबसे पहले हम स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। जैसे कोई नंबर लिखा है बच्चे 5 4 7 3 2,
इसमें अगर आपसे पूछा जाए 7 का स्थानीय मान कितना होगा, किसका बच्चे, आपसे पूछ लिया जाए 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर से काउंटिंग करनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। कौन से स्थान पर है ये, सैकड़े के स्थान पर है। कौन से, सैकड़े। किसका पूछा गया, 7 का स्थानीय मान। कौन से स्थान पर है ये, सैकड़े के। सैकड़ा मतलब 100। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 100। सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सॉरी 700 हो जाएगा। कितना, 700। अगर आपसे इसमें पूछा जाए 4 का स्थानीय मान बताइए, किसका, 4 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले जिसका पूछेगा उसको लिखेंगे 4 का स्थानीय मान मुझे बताना है। 4 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कौन से स्थान पर है, हजार में स्थान पर है। तो इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा बच्चे, 4000। कितना आ जाएगा, 4000। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। इतनी चीजों को समझ पाए आप, कहेंगे सर बिल्कुल। अगर कोई नंबर लिखा है 5 7 2 1 4, इसमें आपसे पूछ लिया जाए 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान आपसे पूछ लिया जाए, तो 4 लिखेंगे और कौन से स्थान पर है, इकाई। इकाई का मतलब 1। कौन से इकाई स्थान पर है, इकाई मतलब 1 से गुणा करी तो कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया बच्चे, 4 हो गया। 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 4 हो गया। इतनी बात समझ पाए आप, कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। जो नहीं समझे वो आप समझेंगे। जैसे बच्चे कोई नंबर लिखा है 7 2 9 4 7 6 4, ये नंबर लिखा है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ लिया जाए, इसमें बच्चे आपसे पूछ लिया जाए 2 का स्थानीय मान बताओ, किसका, 2 का स्थानीय मान बताओ, तो आप कहेंगे सर 2 का स्थानीय मान बताना है मुझे। तो आप डायरेक्ट क्या करना है, सर 2 के आगे जितने अंक हैं इतने जीरो लगा दो। 2 के आगे जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो। तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। तो बच्चे इसके पीछे 5 जीरो लगा दूंगा, ठीक है। इसके पीछे कितने जीरो लगा दूंगा, 5 जीरो लगा दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्थानीय मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका स्थानीय मान आ जाएगा। फिर समझिए बहुत अच्छे तरीके से बच्चे, चीजें आपके एक एक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। क्या सीख रहे हैं हम, स्थानीय मान। यहां पे देखो कोई नंबर लिखा है 4 5 6 7 9 8। इसमें अगर आपसे पूछा जाए 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का स्थानीय मान, देखते ही कहेंगे सर 6 के आगे 3 जीरो लगे हैं। कितने जीरो, सॉरी 6 के आगे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो कितने जीरो लगा दूंगा, 3 जीरो लगा दूंगा। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 6000 हो गया। अगर मुझसे बच्चे 7 का स्थानीय मान पूछा जाए, किसका, 7 का, तो मैं आपसे पूछूंगा 7 के आगे कितने अंक हैं। आप कहेंगे सर 7 के आगे 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो 7 के पीछे कितने जीरो लगा दूंगा, 2 जीरो। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 का स्थानीय मान पूछ लूं, तो 5 का स्थानीय मान पूछ लूं, आप कहेंगे सर अगर 5 का स्थानीय मान पूछोगे तो मैं बताऊंगा सर 5 के आगे कितने अंक हैं। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 अंक हैं। तो 4 जीरो लगा दो। कितने जीरो, 4 जीरो लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आप सीख पाए होंगे। ऐसा मत कर देना, बस ये गलती मत कर देना। जैसे ये नंबर लिखा 4 5 6 7 8 2, इसमें अगर 2 का स्थानीय मान, इस ट्रिक में कहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं पहला वाला तरीका ही बताता हूं। इसमें क्या गलती कर सकते हैं जो नए बच्चे हैं, वो ये मत कह देना अगर 2 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए, 2 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो कोई ये मत कह देना सर 2 के आगे तो कोई अंक नहीं है तो इसके पीछे जीरो मत लगा दियो, ठीक है। तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 ही होगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत, स्थानीय मान में कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर स्थानीय मान में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे दूसरा होता है जो हम सीखने वाले हैं, जातीय मान। क्या सीखेंगे, जातीय मान। जातीय मान क्या बला है उसको भी सीखेंगे बच्चे, जातीय मान, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, फेस वैल्यू।
ये जातीय मान क्या होता है? सबसे आसान है, जातीय मान तो बहुत आसान है। जैसे कोई नंबर लिखा है 3 2 1 5 4, इसमें बच्चे आपसे पूछ लिया जाए 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 का जातीय मान क्या होगा? आप कहेंगे सर 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 2 का जातीय मान पूछ लिया, 2 का जातीय मान 2 ही होगा। मतलब जिस अंक का जातीय मान पूछा जाएगा वही नंबर होगा। जाति मतलब इसके नाम से ही क्लियर आप याद रखेंगे, जाति से ही आपको क्लियर है। जाति मतलब कभी चेंज होती है? आप कहेंगे सर जाति तो कभी चेंज होती ही नहीं है। तो बच्चे अगर हमसे 2 का पूछा जा रहा तो 2 चेंज होगा? नहीं होगा। 2 का जातीय मान 2 ही होगा और 5 का जातीय मान 5 ही होगा। किसी भी अंक का जातीय मान पूछ ले वही रहने वाला है। क्या रहेगा बच्चे? वही रहेगा। आप नाम से ही अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो नाम से क्लियर रखेंगे, सर जाति का मतलब, जातीय का मतलब जाति, जाति अगर मेरी ओबीसी है तो ओबीसी ही रहेगी ना। इसी तरह अगर आपकी जनरल जाति है तो जनरल ही रहेगी, एससी जाति है तो एससी ही रहेगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर इसके इंग्लिश का नाम फेस, मतलब जो फेस आपका वही रहेगा ना, फेस चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चे। तो फेस का मतलब, ये जाति का मतलब जो है वही रहने वाला है। तो बच्चे जिसका भी जातीयमान पूछा जाएगा, 4 का जातीयमान पूछा जाएगा 4 ही होगा, 5 का जातीयमान 5 होगा, 1 का जातीयमान 1 होगा, 2 का जातीयमान 2 होगा और 3 का जातीयमान 3 होगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा। अब और क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखिए। समझ गए दोनों स्थानीय मान और जातीय मान को? कोई नंबर लिखा है 4 5 7 2 4 5 7 2 9, ऑप्शन दे देगा 4 5 7 9। इस नंबर, इस संख्या में ऐसा कौन सा अंक है? दिमाग खोलो थोड़ा सा। इस संख्या में ऐसा कौन सा अंक है जिसका जातीय मान और स्थानीय मान समान है? इस संख्या में ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान समान है? तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, सर ऐसा तो ये 9 है। क्या है? 9। क्या है बच्चे? 9 है, क्योंकि इसका स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान बच्चे क्या होगा? 9 ही होगा और 9 का जातीय मान भी 9 ही होगा। तो ऐसा कौन सा अंक है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं कहता हूं तरीके सीखो, क्वेश्चन को रटो मत, ठीक है? क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं हो सकता है थोड़ी सी डिजिट चेंज हो जाए, बट आपको अगर तरीका आता है तो आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे, ठीक है? इतना समझ पाए? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए हैं। यहां तक स्थानीय मान जातीय मान में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप कहेंगे सर यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बच्चे हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट की। किसके बच्चे? इकाई अंक की। बच्चे आप देखेंगे इकाई अंक, किसको पढ़ेंगे अब? इकाई अंक को। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चे यूनिट डिजिट। आप ये मत समझना कि समझाने में सर आप इतना टाइम ले रहे हो। आप बच्चे एक बार समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप अपने आप से बनाएंगे। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आप देखेंगे, ठीक है? यूनिट डिजिट क्या होता है? आप कहेंगे सर इसके नाम से ही क्लियर है, इकाई अंक। इकाई मतलब अभी मैं आपको बता चुका हूं, इकाई दाएं सैकड़ा करके मैंने अभी आपको बताया था। अगर कोई नंबर लिखा बच्चे 4 5 7 6 2, इसमें अगर इकाई का अंक आपसे पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे सर इकाई का अंक इसमें हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा इकाई? मतलब सबसे अंतिम अंक जो होता है वो किसका अंक होता है? इकाई का अंक होता है। किसका बच्चे? इकाई का अंक। क्लियर? अगर कोई नंबर लिखा बच्चे 5 9 2 7 4, अगर इसमें इकाई का अंक आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? आप कहेंगे सर ये तो जान गए, अगर कोई ऐसा नंबर लिखा है तो इकाई का अंक जो होता है सबसे अंतिम अंक होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप इतना सीख गए हैं तो क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर बच्चे इस तरीके से लिखा है 24 ×
45 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 42, इस तरीके से लिखा और इसमें इकाई का अंक पूछा जाए तो क्या बता पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता पाएंगे। इसे करने से पहले आप थोड़े छोटा क्वेश्चन और समझिए, ठीक है, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन, क्योंकि इस पर बाद में आएंगे। अगर बच्चे लिखा है 43 47 93 98 99, इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा है और उसमें आपसे इकाई का अंक पूछा जाए तो क्या बता पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता पाएंगे। मैंने आपसे कहा है जब भी इकाई अंक की बात चलेगी तो आपको इकाई वाले पर ही ध्यान देना है, केवल आपको इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए बच्चे? इकाई अंक से आपको मतलब होना चाहिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब है। इससे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब है। इससे कोई मतलब नहीं, इकाई से मतलब है। इससे कोई मतलब नहीं बच्चे, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। सारे क्या है? गुणा में है, तो मैं गुणा करने वाला हूं अब इनकी। 9 की गुणा बच्चे किससे करूंगा? 9 ठे 72। कितना? 9 ठे 72। 72 पता है कैसे लिखा जाता है? ऐसा लिखा जाता है। इससे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब है। किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है। 9 ठे 72, 72 के मुझे 2 से मतलब है। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 के मुझे 2 से मतलब है। मैंने कहा मुझे केवल इकाई अंक से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। 42 के मुझे किससे? 2 से मतलब है। 2 तिया 6, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक बच्चे कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 6 आ जाएगा। चीज समझ पाए? आप कहेंगे सर समझ पाए। अगर बच्चे ये चीज इस तरीके से लिखी होती 245 प्लस 537 प्लस 972, इसमें इकाई का अंक आपसे पूछ लिया जाता तो फिर मैं कहूँगा मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है? केवल इकाई के अंक से। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है। किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है। अगर मैं यहां देखूं बच्चे 5 जोड़ने ना, इस बार ये यहां पर क्या करनी थी? गुणा करनी थी। यहां पर क्या बच्चे? इनको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 5 और 7 कितने हो गए बच्चे? 5 और 7, आप कहेंगे सर 5 और 7 हो गए 12। 12 मतलब किससे मतलब है? 12 को कैसे लिखा जाएगा? आप कहेंगे सर 12 मतलब 2 से मतलब है। 2 और 2 कितने हो गए बच्चे? 4। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इकाई के अंक क्या क्या आ सकते हैं? 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, यही तो आ सकते हैं ना। किसी भी नंबर के पीछे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लिख लो, उनके पीछे केवल ये 9 अंक ही तो आ सकते हैं ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 9 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना इकाई का अंक। कोई कभी 12 इकाई का अंक बता लगे, ऐसा तो नहीं है ना कोई नमूना। आप कहेंगे सर ऐसा कोई नहीं है, इतना तो सभी जानते हैं, इकाई का अंक बच्चे इन्हीं में से कोई अंक हो सकता है। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। और चीजों को समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, इतना आप जान गए। अगर बच्चे ये लिखा है 4957 प्लस 8794 प्लस 2799, इसमें अगर इकाई का अंक आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बता सकते हो? आप कहेंगे सर पहले मैंने देखा इनको जोड़ना है सबको, तो मुझे इकाई अंक से मतलब है, केवल केवल इकाई के अंक से मतलब है, इनसे कोई मतलब नहीं है। यहां देखूंगा 7 और यहां कितना है? 7 और 4 कितना हो गया बच्चे? 11। 11 और 9 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 11 9 हो गया 20। 20 का मतलब 0। 20 का मतलब बच्चे इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। गुणा में भी आप समझ गए? आप कहेंगे सर गुणा में भी समझ गए हैं। एक बात को ध्यान देंगे जो बहुत बारीक बात है और आपको पता होना चाहिए। अगर कोई इस तरीके से लिखा है 5 4 3 गुणा 3
2 5 गुणा 9 7 7 गुणा 8 7 9। अगर कोई इस तरीके से लिखा है, पहली बात तो आप समझ जाएंगे सर मुझे केवल इकाई के अंक से मतलब है, इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे इनसे कोई मुझे मतलब नहीं है, केवल मुझे इकाई के अंक से मतलब है। इतना क्लियर। और आप देखेंगे अगर इकाई के अंक में यहाँ कितना 3 5 7 9, अगर कोई भी लास्ट में सम संख्या नहीं है, इकाई में कोई भी अगर सम संख्या नहीं है और उनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आंखें मीच के बताएंगे सर इसमें इकाई का अंक 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? अंक कितना होगा बच्चे? 5 होगा। क्लियर है क्या बच्चे? अगर कोई भी सम संख्या नहीं है, क्योंकि 5 के साथ अगर कोई भी विषम संख्या की गुणा करता हूं तो इकाई का अंक 5 आएगा। 5 के साथ अगर किसी भी विषम संख्या की गुणा करता हूं तो इकाई का अंक कितना आएगा? आप कहेंगे सर 5 आएगा। चाहे आप करके देख सकते हैं। 5 के साथ बच्चे 9 की मल्टीप्लाई कराओ, 9 पंजे 45, 45 का मतलब इकाई का अंक 5। 5 के साथ 7 की मल्टीप्लाई कराओ, 5 सत्ते 35, 35 का मतलब 5। 5 के साथ 3 की मल्टीप्लाई कराओ, 5 तिया 15, 15 का मतलब 5। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 5 के साथ अगर मैं किसी विषम संख्या की गुणा कर रहा हूं तो इकाई का अंक 5 आने वाला है। इतना समझ गए। एक और समझिए बच्चे, अगर यहां पर कहीं 2 आया होता, क्या आया होता बच्चे? यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर मान लो कितना आया होता बच्चे, और यहां पर मैं मान लेता हूं 5 होता। ठीक है, यहां पर कितना होता बच्चे? 5 होता। तब आप मुझे बता पाते। अब आप कहेंगे सर मुझे इनसे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए, जैसे आप सम संख्या आ गई ना लास्ट में, आप कहेंगे सर बिल्कुल 5 के मल्टीप्लाई में कोई भी सम संख्या आ जाए तो उसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक बच्चे 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 जब सम संख्या से गुणा होता है तो वो इकाई का अंक 0 बना देता है। इतनी बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। एक एक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चे समझ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से बहुत कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो समझिए। 2 4 5 7 9, इसकी पावर 9 8 4 6 2, इसमें पूछ लेगा इकाई का अंक क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेंगे, पर इनको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कैसे क्वेश्चन हमें बनाना है एग्जाम में। देखो 1 2 4 5 6, ठीक है, इसकी पावर कितनी भी लिख दूं मैं, 4 5 6 7 9 5। इसमें इकाई का अंक बता सकते हैं आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। ध्यान रखिए, नोट करने वाली बात है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें इकाई का अंक मैं डायरेक्ट कह सकता हूं सर 6 आएगा। आप कहेंगे सर आपने कैसे बता दिया एकदम 6 आएगा इसमें इकाई का अंक? बच्चे मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मुझे तरीका पता है, आप भी तरीका सीखो। अगर यहां पर इनसे तो मुझे कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक जब मैं निकाल रहा हूं मुझे केवल इससे मतलब होता है, इकाई के अंक से ही। क्लियर है? अगर यहां पर बच्चे इस 6 की जगह पर 0 होता, 1 होता, 5 होता, 6 होता, याद रखेंगे 0 156। कितना याद रखेंगे? ऐसे याद रखते 0 156। ठीक है, 0 होता यहां पर, 1 होता, 5 होता, या 6 होता, तो इकाई का अंक वही रहने वाला है, चाहे पावर कितनी भी हो, चाहे पावर कितनी भी हो। बच्चे आप कहेंगे सर समझ गए, चीजों को समझ गए यहां तक। जैसे लिखा हो 3 4 7 9 8 2 5, इसकी पावर 9 2 7 9 8 4। इसमें इकाई का अंक पूछ ले तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं अब सर इसमें इकाई का अंक 5 होगा। कितना होगा? इकाई का अंक 5 होगा, क्योंकि लास्ट में देख, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में देखना है, अगर यहाँ पे 0 1 5 या 6 हो तो इकाई का अंक वही रहने वाला है।
क्लियर है बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करा दूं, आप कहेंगे सर करा दो। लिखा है 1 2 3 5 की पावर 9 7 5 8 प्लस 4 2 9 0 पावर 4 7 9 9 प्लस 3 5 4 1 की पावर 3 2 1 7। इसमें इकाई का अंक पूछ ले तो आप बता पाएंगे, बहुत आसानी से बता पाएंगे। आप कहेंगे सर इसमें इकाई का अंक कितना होगा, क्योंकि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कितना मैंने कहा 0 1 5 या 6 आ जाए तो इकाई का अंक वही रहने वाला है, तो इसमें इकाई का अंक कितना रहेगा 5 रहेगा। पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बच्चे इकाई का अंक आप कहेंगे से 0 ही रहने वाला है, इसमें इकाई का अंक 1 ही रहने वाला है। तो मैंने इनको जोड़ा तो 5 रे कितना हो गया 6, तो इकाई का अंक बच्चे इसमें पूरे में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 6 आ जाएगा। इतना समझ गए? आप कहेंगे सर समझ गए। और समझेंगे बच्चे थोड़ा सा और फिर अपने क्वेश्चन की तरफ को हम चलते हैं। अगर आपसे ये तो हो गया 0 1 5 6 आ जाए तब ऐसे करना है। अगर बच्चे ऐसा हो जैसे 4 7 3 2 की पावर 4 7 9 3, इसमें इकाई का अंक बताओ, इसमें क्या बताओ इकाई का अंक बताओ, तो आप क्या बताएंगे वो समझेंगे। आप कहेंगे सर अगर ऐसा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर 0 1 5 6 होता तो मैं डायरेक्ट कह देता वही होगा इकाई का अंक, पर यहाँ पर क्या बच्चे 2 है। 0 1 5 6 मिले तो वही होगा इकाई का अंक, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2, इन्हें छोड़कर अगर कोई और मिलेगा यहाँ पर इकाई के स्थान पर तब कैसे करेंगे। इससे मुझे कोई मतलब नहीं, केवल मुझे किससे मतलब है 2 से मतलब है। जब भी ऐसा मिलेगा आप लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला उसको लिख लेना है, लिख लिया यहाँ पर, बिल्कुल लिख लिया। लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं पावर के और उसको डिवाइड कर देना है किससे, 4 से डिवाइड करना है। किससे बच्चे, 4 से डिवाइड करना है और शेष बचाना है। 4 से डिवाइड मैंने शुरू में करके बताया था। आप कहेंगे सर तो डायरेक्ट कर देंगे, 23 बार पूरा पूरा चले जाएगा, 23 चौक 92, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। जो शेष बच जाए वो इसकी पावर में लिख दो। 2 की पावर 1 का मतलब, आप कहेंगे सर 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ पाए? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। अगर लिखा है बच्चे 4 7 9 2, इसकी पावर 5 9 4 1, इसमें बताओ इकाई का अंक क्या बच्चों। अब चलो यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, 2 पहले ले लिया था, यहाँ पर अब 9 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ, इसमें इकाई का अंक बताओ। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, केवल 9 से मतलब है। क्या करना है, आपकी सिर्फ बात की 2 डिजिट को 4 से भाग करना है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 धाई 40, शेष जो बचा है उसे इसकी पावर में लिख देना। 9 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 9 की पावर 1 का मतलब 9, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर बच्चे यहाँ पर दिया होता कितना होता, यहाँ पर मान लो यहाँ पर 2 होता, कितना 2 होता, तो कितना बचता फिर। पहले तो हमें इसका बताना है ना, इसमें तो इसको लिखेंगे 9 लिख दिया। फिर मैंने 4 से इसको डिवाइड करा, 4 दाएं 40, कितना बचा 2 से इस बचा। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 मतलब इकाई का अंक फिर कितना आता है, इकाई का अंक फिर 1 आ रहा होता। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। चीजें समझ गए यहां तक? आप कहेंगे सर समझ गए। कभी कभी ऐसा हो सकता है बच्चे, जैसे 2 4 9 और 3, इसकी पावर 2 5 4 4, इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप कहेंगे सर इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं रह जाता। लास्ट वाले को देखूंगा 3 है, 3 की पावर में क्या लिखना, आप कहेंगे सर लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे।
आप यहाँ पर ऐसा मत कर देना सर 4 से डिवाइड करूंगा पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बच रहा है तभी इसकी पावर 0 लिख दो, ऐसा नहीं करना। जब ये पूरा पूरा 4 से कट जाए, अगर पूरा पूरा 4 से कट जाए तो इसकी पावर में 4 ही लिखना है, बस ये बात याद रखनी है। अगर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो पावर में कितनी लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। क्लियर है ये कैसे होता है बच्चे, कभी डिटेल में आपको चीजें पढ़ाऊंगा, अभी बस आपका एग्जाम नजदीक है, चीजें बस इतनी समझ लीजिए। कितना लिखूंगा, 3 की पावर 4 लिखूंगा, और 3 की पावर 4 आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कितना होता है, 81 होता है। कितना, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है बच्चे, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 बार गुणा करना, 3 को 4 बार गुणा करना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, कितना होता है 81। मुझे इकाई का अंक बताना तो कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और फास्ट क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि इकाई के अंक में कभी डिवाइड करने में आपको दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए आपको डायरेक्ट ये मान आपको याद होने चाहिए, और फिर अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं हम बच्चे। ठीक है, अगर बच्चे मैं आपसे 2 की पावर 1 पूछूं आप कहेंगे सर 2, 2 की पावर 2 पूछूं आप कहेंगे सर 4, 2 की पावर 3 पूछूं आप कहेंगे सर 8, 2 की पावर 4 पूछूं आप कहेंगे सर 16। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से बच्चे 3 की पावर 1 पूछूं आप कहेंगे सर 3, 3 की पावर 2 पूछूं आप कहेंगे सर 9, 3 की पावर 3 पूछूं आप कहेंगे सर 27, और 3 की पावर 4 पूछूं आप कहेंगे सर 81। कितना कहेंगे, 81। इसी तरीके से बच्चे 4 के बारे में अगर आपसे पूछूं, 4 की पावर 1 पूछूं आप कहेंगे सर 4, 4 की पावर 2 पूछूं आप कहेंगे सर 16, 4 की पावर 3 पूछूं आप कहेंगे सर 64, और 4 की पावर 4 पूछूं आप कहेंगे सर 4 की पावर 4 256 हो जाएगा। कितना, 256। उसके बाद 5 आपको याद नहीं रखना, क्योंकि 5 लास्ट में आएगा तो उसका इकाई का अंक 5 ही होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 7 का, याद रखेंगे 7 की पावर 1 पूछूं 7, 7 की पावर 2 का मतलब बच्चे आप कहेंगे सर 49, 7 की पावर 3 का मतलब 343, 7 की पावर 4 का मतलब बच्चे 2401। कितना होगा बच्चे, 2401। इतना याद रखेंगे। उसके बाद बच्चे एक और याद रख लेंगे आप, 8 का, 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 की पावर 2 का मतलब बच्चे 64, 8 की मतलब 3 का, 8 की पावर 3 का मतलब 512, 8 के 4 का मतलब बच्चे 4096। कितना हो जाएगा, 4096। इतना आपको कम से कम याद होना चाहिए, इससे कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी। ठीक है, कैलकुलेशन में चीजें आसान हो जाएंगी, आप आसानी से बता पाएंगे चीजों को, इतना आराम से याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पहली क्लास के बच्चे के याद होते हैं ये। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद करता हूं चीजें आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से समझा है तो। क्वेश्चन बोला गया है 597523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है। स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। इसमें बच्चे में आपसे कितना नंबर लिखा है, 597523। इसमें 7 का स्थानीय मान अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 7 का स्थानीय मान 7 ये है, और मैंने कहा था इसके आगे कितने अंक हैं, आप कहेंगे सर 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा दो। 7 का स्थानीय मान तो ये हो गया, क्या हो गया बच्चे, ये स्थानीय मान, कोई दिक्कत, स्थानीय मान। और फिर जातीय मान, 7 का जातीय मान, आप कहेंगे सर जातीय मान तो जो भी अंक का पूछते हैं वही होता है, जातीय मान कितना हो जाएगा, 7 का पूछा 7 ही होगा। इनका अंतर पूछा है, इनका अंतर, तो बच्चे इनका अंतर करेंगे जब माइनस करेंगे 7000 में से 7 को माइनस करेंगे तो आप डायरेक्ट बता पा रहे होंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता था, आप कहेंगे सर नहीं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इसका बताओ आप, इसमें 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, देखो इसमें क्वेश्चन को अच्छे से, स्थानीय मानों का अंतर किसके, 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। अब समझिए यहां पर मुझे इसमें 7 का स्थानीय मान बताओ, आप कहेंगे सर 7 का स्थानीय मान
7 के आगे कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 7000। 3 का स्थानीय मान पूछा, 3 के आगे कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 3 के आगे 1 0। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। अब इनका अंतर पूछा है बच्चे, 7000 में से मैं जब 30 को माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा? 6970 बच जाएगा, जो हमारे किस ऑप्शन में है? जो हमारे डी ऑप्शन में है। क्या आपको समझाने की जरूरत है? आप कहेंगे सर नहीं, ये तो हम सब कुछ आप पहले ही चीजें बता चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसमें 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? 9 तथा 3 के आप बताएंगे 9 का स्थानीय मान कितना होगा इसमें? आप कहेंगे सर 9 के आगे कितने अंक है? 3 अंक हैं, तो 9 का स्थानीय मान 9 के आगे कितने जीरो लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। क्लियर? 3 का स्थानीय मान आप कहेंगे सर 3 के आगे 1 अंक है, तो 3 के आगे 1 जीरो लगा दूंगा। 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? 30 हो गया। 9 का स्थानीय मान कितना? 9000। इनका अंतर पूछा है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, आप आसानी से बता पाएंगे। 8970 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, अब आ जाता है इकाई अंक से क्वेश्चन। निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपने देखा, मैंने आपसे कहा था, आपको 5 देखा, आपने यहां पर क्या देखा बच्चे? 5 देखा। इनसे मुझे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे लास्ट वाले इकाई की बात चल रही है, इकाई अंक थी, तो मुझे इकाई अंक से ही मतलब है। मैंने यहां पर देखा बच्चे, यहां पर 7 है, 5 है, 8 है और 9 है। इनकी क्या करनी है बच्चे? गुणा करनी है। गुणा करनी है तो मैंने देखा यहां पर सम संख्या आ गई। 8 क्या है? सम संख्या। और बच्चे 5, जब भी 5 के साथ सम संख्या आ जाए तो इकाई का अंक विद इन सेकेंड लगा देंगे, 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। समझ पा रहे हो चीजें? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है, आएगा 0 ही, ठीक है। चाहो तो कर भी सकते हो, पर इतनी जरूरत है नहीं, जब मैं आपको बता चुका हूं। यहां से देखो, क्योंकि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। 5 की गुणा किससे? 7 की गुणा किससे? 7 पंजे 35। 35 का मतलब 5, केवल इकाई अंक से मतलब है। 35 ऐसे लिखते हैं ना, 35 इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है। 5 से मतलब है, 7 पंजे 35, 35 का मतलब 5, 5 अट्ठे 40, 40 का मतलब 0। अब 0 की किसी से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0 ही आएगा ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इकाई का अंक बताना है। क्या आप बता सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें आप देखेंगे, इनसे तो मुझे कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, केवल मुझे इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई के अंक में कहीं 5 नहीं आया। अगर 5 आता तो सम संख्या के साथ मिलके मैं डायरेक्ट 0 लगा रहा होता, वैसे 0 ऑप्शन में नहीं दिया है। कैसे करेंगे? 3 अट्ठे 24, 24 का मतलब 4, 4 सत्ते 28, 28 का मतलब 8, 8 छंग 48, 48 का मतलब 8, 48 ऐसे लिखे आता ना। बताओ मुझको। आपके सिर्फ बिल्कुल ठीक है। इकाई का अंक पूछा गया था, कौन सा होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, गुणनफल दिया है, इतने में इकाई का अंक आपको बताना है। क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है। देखो चीजें आसान है, मैं आपको पहले ही सारी चीजें बता चुका हूं, इसलिए किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहां देखो 81, 82, 83 इसी तरीके की चीजें चल रही हैं। और कहां तक चल रही हैं? इसका मतलब ऐसे ही आगे, डॉट डॉट का मतलब क्या है? ऐसे ही संख्या आगे हैं। कहां तक? 89 तक, ठीक। अब मुझे बताओ, यहां पर कहीं 84 भी आया होगा, 83 के बाद फिर कहीं 85 भी आया होगा। इसी तरीके जाते जाते 89 तक हम गए होंगे। क्लियर है? अब ये रही सम संख्या और ये रहा 5, ये रही सम संख्या और ये रहा 5 और ये रही सम संख्या। तो 5 के साथ कोई भी सम संख्या की मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, सीधी सी बात है। तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दिया, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
अभाज्य संख्या, सभी विषम अभाज्य संख्या बोला इसने। ध्यान रखना है, छोटी सी मिस्टेक करी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सभी विषम अभाज्य संख्या, क्लियर है। पहले तो आपको बच्चे अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए, क्या होती है अभाज्य संख्या, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए क्या होती हैं। आप कहेंगे सर वे संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब सीधी सी बात ये समझो, क्योंकि 2 गुणनखंड कैसे बच्चे, जैसे 3 लिखा है, 3 के 2 गुणनखंड, एक तो एक से तो हर कोई संख्या घटती है, एक से तो हर संख्या घटती है। एक तो 1 हो गया और एक 3 हो गया, 3 से भी हर संख्या घटती है, अपने आप से सब संख्या घट जाती है, और 1 से सब संख्याएं कट जाती हैं। तो कहने का मतलब अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो अपने आप से कट जाएं। 1 से तो सब कट जाती हैं, ध्यान रहेगा, जो केवल अपने आप से कटे, इतना ध्यान रखो। वे संख्याएं जो केवल अपने आप से कटें अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 1 से तो सब कटती हैं, या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उनसे एक तो 1 हो गई और दूसरा अपने आप। जैसे मैं आपसे पूछ लूं 2 की अभाज्य संख्या है, मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि 2 बच्चे, एक तो 1 से कटेगी, एक 2 से कटेगी, और किसी से कट जाएगी, आप कहेंगे सर नहीं कटेगी। तो सबसे छोटी, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो बच्चे एक ही संख्या है, कौन सी है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 2, याद रखेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, क्वेश्चन का अंतर समझो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, 2 के बाद फिर 3। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं पूछ लूं बच्चे 5 क्या अभाज्य संख्या है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, एक तो ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, या कोई और संख्या इसको काट सकती है, आप कहेंगे सर नहीं। क्या 9 अभाज्य संख्या है, आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि 1 से कट जाएगी ये, और 3 से भी कट जाएगी, और 9 से तो कट जाएगी। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। मैंने कहा जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या ध्यान रखो जो केवल अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 9 3 से भी कट रही है तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, बस इतना याद रखो। क्लियर है, आपके से बिल्कुल क्लियर है। 27 क्या अभाज्य संख्या है, आपके आंसर नहीं, क्योंकि ये 3 से भी कट जाती है, 9 से भी कट जाती है। ठीक है, 3 से भी कट जाती है, 9 से भी, और अपने आप से तो कटती है, और 1 से भी कट जाती है। तो जो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे वो अभाज्य संख्या, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहां पर क्या कहा गया है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाईकांक ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी, कोई एक को मत कह लेना, एक ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। क्वेश्चन बन सकता है कौन सी संख्या ऐसी है ना भाज्य और ना अभाज्य, तो क्या है बच्चे, एक है। कौन सी है, एक। आपको इतना पता होना चाहिए। सभी विषम अभाज्य संख्या, तो कहां से शुरुआत करेंगे, 3 से। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो आप देखेंगे क्योंकि यहां पर सम संख्या कोई आने वाली है नहीं, सम संख्या कोई आने वाली है नहीं, और बच्चे 5 आ गया, 5 के साथ अगर कोई भी विषम संख्या की मल्टीप्लाई होगी तो इकाईकांक 5 आने वाला है। इतना मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा, डी होगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखो, इसका ही भाई है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाईकांक ज्ञात कीजिए। उसमें क्या था, सभी विषम अभाज्य संख्या, इसने ये नहीं बोला सभी विषम, इसने सभी अभाज्य संख्या बोल दिया। तो सभी अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। 2 के बाद अगली 3, 3 के बाद 5, बस इतना ही करना था और मुझे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए तो इकाईकांक 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
परिणामी संख्याओं में इकाईकांक ज्ञात कीजिए, इसमें इकाईकांक बताना है। क्लियर? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है और इससे कोई मतलब नहीं। ध्यान रखेंगे केवल इकाई के अंक से ही मतलब है। तो जीरो अगर यहां पर हो, पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक जीरो ही रहने वाला है। एक पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक एक ही रहने वाला है। बच्चे यहां पर कितना, दो, दो की पावर दो का मतलब कितना होता है, चार। कितना होता है, चार। तीन, तीन की पावर दो का मतलब क्या है बच्चे, तीन तिया नौ। कितना है, नौ। नौ चार 13 और एक 14, कितना बैठ गया, 14। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परिणामी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा है इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। यहां पर 5 हो, यहां पर 0 होता, 1 होता, 5 होता या 6 होता तो इकाई का अंक वही रहने वाला है, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें पावर कुछ भी हो 5 ही रहेगा इकाई का अंक। 6 है तो इकाई का अंक पावर में कुछ भी हो 6 ही रहेगा। प्लस यहां पर देखेंगे 3 की पावर कितनी, 54। मैंने क्या कहा था, बताया था मैंने, 3 की पावर कितनी है, 54। 54 का मतलब मैं क्या करूंगा, पावर को किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। किससे बच्चे, 4 से। जब 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना बच जाएगा, कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। 2 शेष का मतलब 3 का स्क्वायर। 5 प्लस 6, 3 का वर्ग 9, 9 6 15 और 5 20, 20 का मतलब इकाई का अंक कितना आ गया बच्चे, 0। इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता। जो बिल्कुल जीरो लेवल हो सकता है वो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। समझने का प्रयास करेंगे, चीजें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इकाई का अंक बताओ बच्चे, बताओ। इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी नहीं। आप कहेंगे सर इससे कोई मतलब है नहीं। इसको देखेंगे, 3 कितनी है, पावर 46। मैंने कहा था क्योंकि 3 की पावर 46, अगर 3 को क्या 46 बार लिखूं, 3 को 46 बार लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। इसलिए क्या करना बच्चे, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे, 11 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 11 चौक 44, कितना शेष बचेगा, 2। 3 की पावर 2 का मतलब बच्चे कितना होता, 9। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। इस क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कैसे करेंगे, इससे मतलब नहीं है। 3 को लिखेंगे, पावर में कितना, 43। पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 धाई 40, कितना शेष बचा, 3। 3 की पावर 3 माइनस 28 मतलब 8। 8 की पावर कितना बच्चे, आप देखेंगे यहां पर 8 कितना, 28 है। पावर को मैंने क्या कहा, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट रहा है, 4 से 28। जब भी पूरा कट जाए, मैंने कहा था उसके ऊपर क्या लिख देंगे, 4 ही लिख देंगे। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 की पावर 3 का मतलब आप कहेंगे सर 27 होता है। और बच्चे 8 की पावर 4 का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो मैंने आपको बताया, अगर वो चीज आपको याद है तो आप बता पाएंगे, क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर पाएंगे, ठीक है। 8 की पावर 4 का मतलब बच्चे आप कहेंगे सर 4096। कितना, 4096। मैंने फिर कहा मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल इकाई के अंक से मतलब है। 7 माइनस 6 किससे मतलब है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। 7 माइनस 6, 7 में से 6 को माइनस करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको भी आप देखते ही बना पाएंगे, सर इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर, बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 13 बार पूरा चलाएगा, 13 चौका 52, कितना शेष बचेगा, 1। तो 7 की पावर 1 का मतलब 7, इकाई का अंक 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको भी आप देखते लगा पाएंगे बच्चे, इससे मतलब है नहीं, 3 से मतलब है। बाद में देखेंगे 0 और 3 है, डिवाइड नहीं जा सकता तो ऐसे ही लिख देंगे।
ऐसे ही लिख देंगे जब डिवाइड नहीं जा रहा हो तो। 3 की पावर 3 का मतलब बच्चे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 का मतलब इकाई का अंक 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर बच्चे 2 की पावर कितनी लिख दूं, आप कहेंगे सर 23 है, 23 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8, कितना बच्चे 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा। 7 की पावर कितना है 105, मुझे किससे मतलब है, बात की 2 डिजिट से। बात की 2 डिजिट मतलब 0 और 5 है, 0 को काउंट नहीं करेंगे, 5 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक आना 4, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, जो शेष बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। 7 की पावर 1 का मतलब 7, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी आप देखते ही कर पाएंगे। कैसे करेंगे, कोई पावर सावर तो नहीं है, आप कहेंगे सर नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। 4 अट्ठे 32, 32 का मतलब 2, 2 सत्ते 14, 14 का मतलब 4, 4 तिया 12, 12 का मतलब 2, इकाई का अंक 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इकाई का अंक बताना है। इसमें बहुत आसान है बच्चे, क्या करा बच्चे, इसको लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, 7 को लेंगे, 7 की पावर कितनी है बच्चे 53 है, क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार 13 चौका 52, पूरा पूरा चला गया, शेष कितना बचा, आप कहेंगे सर शेष 1 बचा, गुणा है ना, गुणा करनी है, गुणा लगा दिया। यहां पर 1 आ गया, मैंने कहा 0 1 5 6 अगर यहां पर हो, पावर में कुछ भी हो वही रहने वाला है इकाई का अंक, तो यहां पर 1 ही रहेगा। 7 की पावर 1 का मतलब 7 गुणा 1 बराबर 7, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी, बट इसमें कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, यहां पर देखें 7 की पावर कितना है 95 माइनस 3 की पावर 58 है, 7 95 है बच्चे। 95 को किससे डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर 4 से, 4 से मैंने डिवाइड करा, 23 बार पूरा पूरा चला गया, 23 चौक 92, कितना शेष बचा 3 शेष बचा, माइनस 3 की पावर कितना है, आप कहेंगे सर 58 है, 4 से डिवाइड करा, 14 बार पूरा पूरा चला गया, 14 चौका 56, कितना बचा 2 बचा। 7 की पावर 3 का मतलब 343 माइनस 3 की पावर 2 का मतलब 9, मुझे किससे मतलब होता है, एक तो तरीका ये है 343 में से डायरेक्ट 9 को घटा दो, 343 में से बच्चे 9 को घटा सकते हैं आप कहेंगे सर बिल्कुल घटा सकते हैं, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर यह आ जाएगा 334, कितना आ जाएगा बच्चे 334, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इकाई का अंक 4 हो जाएगा, सॉरी कितना बच्चे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा बच्चे ये भी तो कह सकते हैं, बच्चे ये भी तो कह सकता है, मान लो सर ऐसे ही आ रहा होता केवल 3 माइनस 9, फिर हम इकाई का अंक कैसे बताते, 3 माइनस 9 आ रहा होता, तो अगर माइनस में 6 आ रहा होता, कितना माइनस में 6, वो ये भी तो कह सकता है बच्चा, अरे सर तुमने कहा है इकाई के अंक से मतलब है 343 माइनस के 9, इसे छोड़ दो, 3 से मतलब है 3 माइनस 9, मैंने कहा माइनस के 6 आ गया। माइनस में इकाई का अंक होता नहीं है, जब भी माइनस में आ जाए उसे 10 में से माइनस कर दो, जब भी माइनस का आ रहा हो इकाई का अंक उसे 10 में से माइनस कर दो, 10 में से माइनस करूंगा 6 को, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाए, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या करने वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं, केवल 4 को देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 93 को, आप कहेंगे सर ये तो कई बार कर चुके हैं, 93 को 4 से डिवाइड, कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा, कितना बचेगा बच्चे 1, गुणा का निशान है, गुणा लगा दिया।
5 को देखते ही लिख देंगे 5 ही आने वाला है इकाई का अंक। 0 1 5 6 यहाँ पर होता तो वही रहने वाला है, पावर में कुछ भी हो। फिर गुणा लगाएंगे, फिर 1 लिखा, फिर 1 आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपके आंसर 4 गुणा 5 गुणा 1, 4 पंजे 20, 20 का मतलब आप कहेंगे सर 0, इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें इकाई का अंक मुझको बताना है। 3 की पावर कितना है? 61। तो मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूं अब तो। बताओ कितना आ जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 4 से डिवाइड करेंगे 15 बार पूरा चलेगा, 15 चौका 60, 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा? 1 गुणा 6 की पावर बच्चे कितना है? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दाएं 40, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। 6 की पावर 3 गुणा बच्चे इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो आप कहेंगे सर कितना है? 82 है। तो कितना बच जाएगा शेष? आप कहेंगे सर 20 चौक कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 20 चौक 80 होते हैं। यहाँ पर कितना? 82। तो 7 की पावर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यहाँ से 3 और 6 की पावर 3 का मतलब आप जानते हैं। अगर आपसे नहीं भी आता ना, ऐसे लिख लो। मैंने इसीलिए आपसे कहा है आपके क्यूब 15 तक याद होने चाहिए और वर्ग आपके 30 तक याद होने चाहिए। नहीं आता तो 6 के क्यूब का मतलब 6 को 3 बार गुणा करना। 6 छंग 36, 36 का मतलब 6, 6 छंग 36, 36 का मतलब 6, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। गुणा 7 की पावर 2 का मतलब 49, 49 का मतलब 9, 3 छंग 18, 18 का मतलब 8, 8 नम 72, 72 का मतलब 2, इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। बच्चे यहाँ तक क्लियर है कि एक बात, ये हमारे इकाई के अंक के क्वेश्चन थे। बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इससे बाहर इकाई के अंक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो इकाई का अंक अगर आता है तो आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे बच्चे। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चे हमने क्या पढ़ा है? इकाई का अंक बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके अच्छे समझ आई होंगी। इसके बाद बच्चे आप देखेंगे वीडियो की भी लेंथ काफ़ी हो गई है, लगभग 1 घंटे की वीडियो आपकी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि पहली वीडियो थी, चीज़ें समझानी पड़ती हैं। क्योंकि मेरा बच्चे मकसद होता है कि बिल्कुल जीरो वाले बच्चों को, जैसे मैंने कहा है हर जीरो वाले बच्चों को एक एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, तो टाइम तो बच्चे लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर भी कुछ ऐसा है, इसमें चीज़ें समझानी ज़्यादा पड़ती हैं। कोशिश करूँगा इसको 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर लूँ। लास्ट बच्चे 3 वीडियो रहेंगी, क्योंकि इसमें लगभग हम 70 से 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग 70-80 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप देखेंगे उनसे एक क्वेश्चन बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चे कल जो हम करेंगे विभाज्यता का नियम, मतलब डिविजिबिलिटी रूल पर जो क्वेश्चन होते हैं उनको करेंगे, और 2-3 मेथड के और जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी मैं ऐड कर लूँगा। कल कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके करा दूँ। उसके बाद लास्ट वीडियो अगर हो सकेगी, मुझे लगेगा एक वीडियो और बनानी चाहिए तो मैं बनाऊँगा। अगर नहीं लगेगा, मुझे लगेगा कल की वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, तो बच्चे नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर देंगे। और जो छोटे छोटे चैप्टर उनको कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। ठीक है बच्चे, फिर आपसे कहूँगा आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा था, काफ़ी बच्चे PDF मांग रहे थे नीचे। बच्चे PDF अभी देना संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको सब कुछ टाइम से मिलना लगेगा। आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना बच्चे, और टेलीग्राम पर मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाल दिया है। व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन या एग्जाम से रिलेटेड सामग्री हो सकेगी बच्चे, वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, और जो भी अपडेट वहाँ आपको होगा वो वहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे आपका मैथ्स कैसा था, क्या आपको ये चीज़ें पहले आती थी, क्या आज आप नया सीख पाए, और आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपके कोई साथी ऐसे हैं जिनका मैथ्स बिल्कुल जीरो है, तो उस हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचाना बच्चे आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।